नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। महाभारत हमारे देश का बहुत ही प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और प्राचीन महाभारत के अंदर हमारे भारत का इतिहास समाया हुआ है। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के जो वेदव्यास जी थे, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना श्री गणेश जी की मदद से करी थी। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समूचा इतिहास वर्णित किया गया है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। प्रत्येक हिंदू को महाभारत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वेदव्यास जी ने महाभारत की जो रचना की थी वो 3 चरणों में की थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास जी की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत का 2 बार अनुवादित किया गया है। पहला जो अनुवाद है वो 1883 से 1896 के बीच में किसारी मोहन गांगुली ने किया था। वहीं दूसरा मनमंथ नाथ दत्त ने 1895 से 1905 में किया था और 100 सालों के बाद डॉक्टर देबोराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अब अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। अच्छा, वेदव्यास जी जो है उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ज्ञान रखने वाले होते हैं उनको विषयों को वेदव्यास कहा जाता है। जो वेदों का ज्ञान रखते हैं उनको वेदव्यास कहा जाता है। और उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए हुआ क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था और उस समय उनका रंग सांवला था। इसी कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया था। इनसे पहले भी 27 वेदव्यास हो चुके थे और ये कृष्ण द्वैपायन जी 28वें वेदव्यास जी थे जिन्होंने की महाभारत की रचना करी थी। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर एक पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या दुष्टदुम्मन हो, शल्य हो, शिखंडी हो और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से रहस्य हैं जो महाभारत में छुपे हुए हैं। और महाभारत युद्ध और उनसे जुड़े 18 रहस्यों का एक अद्भुत जो वर्णन है वो जानकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे कि जो महाभारत के योद्धा थे वो किसके पुत्र थे या किसके अवतार थे। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक धू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे जो प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे वो कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस अंश से जन्मे थे। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के पिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवी देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और दूसरा दशस्त्र। रुद्र के एक गण से कृपाचार्य के रूप में जन्म हुआ। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उनका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश से धर्म विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए और जन्मे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और गतिका का जन्म हुआ। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुत गण के अंश से सात्यक, द्रुपद, कृतवर्मा
सत्यवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकीर्ति, शतानीक तथा शुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचिति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। काल नेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, ये अंशावतार की जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।